अयोध्या में भगवान राम की पूजा कैसे होगी? क्या कुछ अनुष्ठान किया जाएगा? कैसे भगवान को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा? राम मंदिर से जुड़े इस खास अपडेट पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शिवेंद्र श्रीवास्तव ने। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आ रही है, लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में होगा क्या, पूजा की विधि क्या होगी और किस तरह से आगे पूजा की जाएगी। और हमारे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए सत्येंद्र दास जी हैं, जो कि पिछले 40 वर्षों से भी ज्यादा राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, वहां पे पूजा कर रहे हैं और उनसे बेहतर शायद कोई बता नहीं सकता कि इस पूजन की पूरी विधि क्या होगी। महाराज जी, ये बताइए, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्या होता है, क्या तरीका होता है? लोग जानना चाहते हैं कि क्या किया जाएगा। देखिए, जो नई मूर्ति बनती है तो उसके लिए ये सारी कुछ विधियां हैं जो करना पड़ता है। जिससे पहले तो उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराया जाता है। नगर भ्रमण के बाद में सरयू स्नान, फिर उसके वहाँ लाने के जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का स्थान नियुक्त किया गया है वहाँ पर मूर्ति को रखी जाएगी। फिर मंत्रों के द्वारा अभिनंदित किया जाएगा। उसके बाद तमाम हमारे जो देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना होगी, विशेषकर नवग्रहों की पूजा होगी। फिर उस मूर्ति को एक एक दिन लेकर के उस कुछ व्यवस्था है जिसमें उनको रखा जाएगा। जैसे अन्नाधिवास, अन्न में रखना, एक दिन रखा जाएगा या 1 घंटा रखा जाए। वो तो जो आचार्य वो प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे वो अपने विधि से किएंगे, नहीं जो विधि होती है उसको हम बताते हैं। फिर उसके बाद में पुष्पाधिवास, फूल में रखा जाएगा। फिर औषधिवास, औषध में रखा जाएगा। दुग्धाधिवास, दुग्ध में रखा जाएगा। जलाधिवास, जल में रखा जाएगा। फिर वस्ता अधिवास, माने कपड़े में रखा। इस प्रकार की उनकी प्रक्रिया होगी उस मूर्ति की, जो नई मूर्ति बनी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जो प्राण प्रतिष्ठा जो शब्द है, इसका मतलब होता है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि उस मूर्ति में भगवान का स्वरूप, उनकी शक्तियां, उनकी जो उपस्थिति है वो हो जाए, ये कहा जाता है। तो क्या इसके बाद माना जाता है कि अब ये भगवान का असली रूप अब हुआ? देखिए, उसमें जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जो मंत्र हैं, ये वेद में हैं। वेदों के माध्यम से उस मूर्ति में उस सारे अंगों को प्राण आ जाए और उस भगवान की जो शक्ति है उसमें आके प्रविष्ट हो जाए। और जो हम उनकी चिंतन करते हैं और जिस मूर्ति को स्थापना करेंगे उसके दर्शन मात्र से हमें लाभ हो, हमारे सुख शांति मिले, इसलिए उसमें वह शक्ति भगवान की लाया जाता है जिस भगवान की पूजा होती है। यदि राम की पूजा होती है तो राम की पूरी शक्ति उसमें स्थापित किया जाता है मंत्रों में। यदि विष्णु की या अन्य किसी भी देवी देवताओं की जो प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है वो इसी प्रकार से होता है। तो उसमें यह शक्ति आ जाती है जो देवी देवताओं में और भगवान में। और इस समय वर्तमान समय में जिस मूर्ति में जो रामलला की है उसमें पूरी शक्ति भगवान राम की आ जाए और उसी शक्ति से लोगों का कल्याण हो, इसी का नाम है प्राण प्रतिष्ठा। अच्छा, इसके लिए जो भगवान राम की मूर्ति तय की गई है वो श्याम वर्ण की है, यानी सांवले कलर की है। तो क्या इसका कोई विशेष कारण होता है? उस पत्थर की कोई खासियत होती है या श्याम वर्ण रखना ही जरूरी होता है? देखिए, भगवान हमारे श्याम वर्ण के ही है, इसलिए नीलांबुज श्यामल कोमलांगम हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में श्याम रंग का ही भगवान है। इसलिए जो हमारे राम हैं वो श्याम रंग के हैं, लक्ष्मण जी वो गोरे रंग के हैं। जब भी वो यात्रा करते रहे, चाहे वनवास गए, चाहे जनकपुर गए, जहाँ भी गए, वहाँ पर सब लोग देखा कि एक बालक गोरा है और एक बालक श्याम है, तो श्याम रंग के ही हैं। इसीलिए श्याम मूर्ति की ही प्राण प्रतिष्ठा करके और उस गर्भगृह में रखा जाएगा। जिस गृह बन करके तैयार है और मंदिर बन गया है उसी में स्थापित हो गया 22 जनवरी को। यह सारी व्यवस्थाएं जो है श्याम रंग के, क्योंकि भगवान हैं इसीलिए मूर्ति भी श्याम रंग की बनाई गई।
अब तक जो मूर्ति थी वहां पर वो भी पूजन हो रहा था, उसको रखा जा रहा था, तो क्या इन मूर्तियों के रखने के बाद वो मूर्तियां अलग कर दी जाएंगी, विसर्जित कर दी जाएंगी, ये उन मूर्तियों का क्या होगा? देखिए, इसने कई लोग प्रश्न पूछ चुके हैं और हमने भी उनसे पूछा है, मतलब विशेषकर जो यहाँ के ट्रस्टी लोग हैं उनसे, उन्होंने कहा कि नहीं, वो मूर्ति को भी वहीं रखा जाएगा, क्योंकि मूर्ति दो प्रकार की होती है। स्थापना एक चल मूर्ति, एक अचल मूर्ति। तो जो प्राण प्रतिष्ठा होकर मूर्ति वहाँ स्थापित की जाएगी, वह मूर्ति अचल होगी, उसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन ये मूर्ति चूँकि पहले विवादित ढांचा में रही, फिर 28 वर्षों तक त्रिपाल में रही, वर्तमान समय में अस्थायी मंदिर में है, अब यहाँ से उठ कर के जाएगी भव्य मंदिर में, तो कहते हैं इस मूर्ति को भी वही जगह मिलेगा जो आज तक इनकी जगह मिलती रही। और 23 दिसंबर 1949 से जिनकी पूजा होती आ रही है, वह मूर्ति पूजनीय है और उसी दर्शन और विराजमान रामलला के आधार पर वहाँ विराजमान थे और उसी पर मुकदमा लड़ा गया था। विराजमान रामलला को ही यह जो जीत मिली है, इसलिए उस मूर्ति को स्थान वहाँ देंगे और उसको मूर्ति को एक प्रकार से चल मूर्ति होगी। कहीं आवश्यकता पड़ती है किसी उत्सव में ले जाने की तो मूर्ति जाएगी। एक और चीज, यहाँ पर जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो बनारस के विशेष ज्योतिषाचार्यों को, पंडितों को बुलाया गया है। क्या वो विधि अलग होती है या वो पद्धति अलग होती है जिसमें वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं? क्या वजह है आपको लगता है कि उन लोग, जितनी विधियां सब मंत्र के द्वारा, उतना मंत्र उनको संकलित करना पड़ता है। यदि याद नहीं है तो पुस्तक लेकर के मंत्रों को उच्चारण करना पड़ता है, क्योंकि जितनी विधियां होगी स्नान से लेके और उनके गृह भ्रमण तक, और जो जलाधिपास या अन्नाधिपास सब जितने सब मंत्र के ही द्वारा होंगे। मंत्र से ही ग्रह दशाओं की शांति किया जाएगा और इसी तरह से जितने कार्य होंगे वो सब मंत्र के ही द्वारा होंगे। मंत्र हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों के मंत्र से संकलित करके यह प्राण प्रतिष्ठा की विधि किया जाता है। एक आखिरी सवाल और आपसे, आप इतने वर्षों से पूजा करते आए हैं, मुख्य पुजारी हैं, अब जब ये मंदिर में मूर्ति स्थापित हो जाएगी तो क्या आपकी पूजा की विधि पहले वाली ही रहेगी या इन नई मूर्तियों को जो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगी उन मूर्तियों के पूजन की विधि भी बदलेगी? देखिए, हमारे रामानंद संप्रदाय की ये परंपरा है और रामानंद संप्रदाय के जितने आप यहाँ पर राम के मंदिर, राम सीता जानकी मंदिर हैं, उसी रामानंद संप्रदाय के जो विधि है उसी विधि से यहाँ सभी मंदिरों में पूजा अर्चना होती आई है। उसी विधि से हम भी रामलला की पूजा अर्चना अभी तक करते आए हैं। अब कोई विधि नई निकालेंगे तो वहाँ से हट करके कहाँ जाएगा, कैसे होगा? यह तो आएगा जब नई मूर्ति की पूजा शुरू होगी, तब उसमें क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन जो परंपरा चली आ रही है रामानंद संप्रदाय की, और जितने भी राम मंदिर हैं वो सभी उसी विधि से पूजा होती है और उसी विधि से आज रामलला की पूजा होती आई है। नई विधि, नई मूर्ति में यदि कोई आता है तो उसको भी वहन किया जाएगा, उस हिसाब से, उस ढंग से, और उनकी मूर्ति की पूजा की जाएगी। तो ये महाराज सत्येंद्र दास जी जो सालों साल से मुख्य पुजारी हैं, एक एक सवाल का जवाब दिया कि आखिरकार मूर्ति स्थापित किस तरह से होगी, क्या क्या उसमें विधियां इस्तेमाल की जाएंगी, क्यों श्याम वर्ण की मूर्ति हो रही है, और आखिरकार सबसे बड़ी बात कि नई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो पुरानी मूर्ति है वो भी वहां पर विराजमान रहेगी और नई विधियों के साथ, नई उम्मीद के साथ। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो शायद ही आपको कहीं से जानने को मिले, इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप जो मंदिर को लेकर के, मूर्ति को लेकर जो तमाम सवाल थे, तो उन सब के जवाब हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव, श्रेष्ठ भारत, अयोध्या। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।